आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन का इस्तेमाल तो आप जो है डे वन से करते चले आ रहे हैं। पहले दिन हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वो प्रिंट क्या था, फंक्शन था। फिर हमने कहा इनपुट, इनपुट हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट दिया, तो वो भी क्या था, फंक्शन था। तो ये सारी चीजें जो है अब तक हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लिस्ट में हमने कितने फंक्शन देखे, कितने फंक्शन डिक्शनरी में देखे, तो वो सब लिस्ट और डिक्शनरी से एसोसिएटेड फंक्शन थे, तो वो सब मेथड कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब तक तो हमने बने बनाए फंक्शन यूज किए, अब हम अपने फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या करता है, वो आपको एक ब्लॉक होता है रीयूजेबल कोड, मतलब आप उसको बार बार यूज कर पाओ। जैसे आपको कोई टेबल प्रिंट करानी है या कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वो बार बार प्रिंटिंग करनी है, तो उसका आपने अपने फंक्शन बना लिया, उसको आप बार बार कॉल कर रहे हैं। तो कोई भी काम हमें जो बार बार करना हो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। तो देखिए फंक्शन प्रोवाइड्स बेटर, तो जब हम हमारा प्रोग्राम है, जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कल वाला आपको अगर यहाँ पर देखें आप, कल देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया था, देख रहे थे ना, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम हर चीज के लिए एक फंक्शन बना लेते तो कितना बढ़िया हो जाता। तो चलिए पहले हम फंक्शन बताएं कि फंक्शन बनता कैसे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जो है कोडिंग, अभी जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं कि भाई से हाय, ठीक है ना। तो हमने दे दिया कि यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पे हम नेम देंगे बंदे का, और यहाँ पे हमने कहा अभी कुछ नहीं कर रहा है, हमने कहा कि भैया एफ स्ट्रिंग दे देते हैं, उस बंदे का जो भी नाम आ रहा है वहां पे कहेंगे, और यहाँ पे हमने दे दिया नेम। अब आप कह सकते हैं, तो ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक। अब हमने कहा इस फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉलिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अमन लिख दें, नाम में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन और ये है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे, डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे डेफ कीवर्ड लिखा जाता है, फिर ये फंक्शन का नाम है, फिर ये फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर पास किए जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन को, ये फंक्शन की बॉडी है, इसमें 10 लाइनें हो सकती हैं, हमने सिर्फ एक लिखी है। लेकिन हमने कहा कि इस लाइन के बिना, इस लाइन को अगर हम हटा दें, इस लाइन के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला है। इसको हम अगर रन कराएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी चल रहा है प्रोग्राम, हम रन करा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन की बॉडी कॉल नहीं होगी, तब तक कॉल नहीं होगी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जैसे हमने किया, तो देखिए ये कह रहा है हाय अमन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो आएगा। अब इसको हम 10 बार कॉल कर सकते हैं 10 लोगों से। अभी जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पर हम इस फंक्शन को विद डिफरेंट नेम से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। तो अब देखिए जितनी बार कॉल कर दिया ये सबको हाय बोल रहा है, हाँ। तो इस तरीके से मतलब फंक्शन को बनाया एक बार, कॉल हमने यहाँ पे कितनी बार कर लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार कॉल कर लिया। तो इसी तरीके से बनाते एक बार है और कॉल कई बार कर सकते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि ये जो होता है, इसको जब हम बात करते हैं, ये फंक्शन का पैरामीटर है, और पैरामीटर क्या होता है, जो पास किया जाता है। और एक बात और है, जब फंक्शन को यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम इसको पैरामीटर कहेंगे, और जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे यही चीज, तो अब ये आर्गुमेंट बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा पैरामीटर है कौन सा आर्गुमेंट है। तो ये फंक्शन की जो डेफिनेशन दी जाती है, ये चीज के पार्ट क्या कहलाता है, ये फंक्शन का डेफिनेशन, और ये पार्ट क्या है, ये फंक्शन की कॉलिंग है। तो कॉलिंग और डेफिनेशन आपको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक।
अब इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है। चलिए हम स्लाइड पे चलें। तो यहाँ पर हमने ये सब बात कर ली, ठीक है ना। हम आगे जो है बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि फंक्शन दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब हम बिल्ट इन फंक्शन की हमने बात की कि प्रिंट है, इनपुट है, ओके, और टाइप है, और कितने सारे फंक्शन हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है ना, अभी तक जितने दिन से पढ़ रहे हैं। तो सारे फंक्शन क्या थे, बिल्ट इन फंक्शन थे, वो बने बनाए थे, हमें बनाने नहीं पड़े। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं, अभी जैसे एक फंक्शन हमने बनाया, ये वाला फंक्शन, ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये से हाय हमने फंक्शन बनाया, ठीक है ना। तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक बने बनाए, तो पहले से बने हैं, किसी ने बना के रखे हैं, आपको बस कॉल कर लेना है। और जो है दूसरे क्या, जिनको आप खुद बनाएंगे। तो आपने जैसे से हाय खुद बनाया, डॉक स्ट्रिंग। अब डॉक स्ट्रिंग क्या चीज होती है, अब हम डॉक स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। देखिए डॉक स्ट्रिंग कुछ नहीं है। डॉक स्ट्रिंग जो है, फंक्शन को जब बनाया जाता है तो यहाँ पर हम ये ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में हम लिख देते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे कह सकते हैं, बाकी प्रॉपर वे में लिखी जाती है डॉक स्ट्रिंग, अभी हम बस ऐसे ही लिख देते हैं कि ये क्या लेगा, ये बंदे का नेम लेगा एंड से हाय, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी आपको कहना हो तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बाकी प्रॉपर में ये भी लिखा जाता है कि कौन सा इनपुट ले रहे हैं, किस टाइप का दे रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। और ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है ना, ये खाली जो है ये इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डॉक स्ट्रिंग होती है। जब आप देखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है हम जो कुछ भी लाइन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रिंट फंक्शन आ जाए, हम प्रिंट लिखते हैं, देखिए आई ना डॉक स्ट्रिंग। तो ये जो डॉक स्ट्रिंग आ रही, कह रहा है प्रिंट द वैल्यूज इन अ स्ट्रीम टू sys.std आउट। श्योर नहीं है आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम इस पर हावर कर रहे हैं तो एक स्क्रीन खुल के आ रही है, और फिर उसके बाद उस स्क्रीन में अगर आपको जो भी लिखा हुआ है, ये फंक्शन, ये प्रिंट फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो वो कहाँ लिखा गया है, वो डॉक स्ट्रिंग में ही लिखा गया है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे से हाय करें, और देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी ये कह रहा है इट टेक्स नेम एंड से हाय, ये दिख रहा है ना, ये डॉक स्ट्रिंग। तो ये डॉक स्ट्रिंग है। तो आप हावर करेंगे ना, आपको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए वहां पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो वहां पर दिख जाएगा। नहीं, स्क्रीन पे शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो मतलब डॉक स्ट्रिंग का मतलब बस एक्सप्लेनेशन है कि फंक्शन क्या करता है, उसकी कहानी लिखनी है, तो टू द पॉइंट आपको रहना है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये तो बात हो गई फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग। अगला हम आगे बढ़ते हैं कि और भाई फंक्शन क्या करता है। हमने कहा कि फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। मैंने कह दिया कि भैया हम फुल नेम नाम का फंक्शन बना, और हमने कहा वो लेगा फर्स्ट नेम बंदेगा। तो यहाँ पर हमने किया था कि सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भैया हम फुल नेम बना लें, fn नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करें भाई, कॉन्कैटिनेट करना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे बस लिख लो तुम क्या, फर्स्ट नेम जो भी आ रहा है और प्लस कर लो, और यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया, और यहाँ पर हमने लास्ट नेम लिख दिया है, ये देखो हमने लिख दिया लास्ट नेम, ठीक। उसके बाद हम रिटर्न fn कर देंगे। रिटर्न होता है कि जब हमारा फंक्शन कुछ वापस भी करता है, अभी हम बताएंगे। यहाँ पे मान लो हमने कहा नेम है, ठीक है, एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया। जब हमारा फंक्शन कुछ वापस करता है तो हमें एक रिसीवर भी चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट नेम जॉन और सेकंड नेम स्मिथ, ठीक है। अब जब हम प्रिंट कराएंगे नेम, और जब हम इसको लिखेंगे, देखो ये जॉन स्मिथ दे रहा है ना, ये हमें रिटर्न कर रहा है। हम तो नेम को प्रिंट करा रहे हैं ना, लेकिन अगर मान लो हम रिटर्न हटा देते हैं, हटा दें, ठीक, तो अब देखो क्या करेगा। अब ये कह रहा है नन, क्यों, क्योंकि अब ये हमारा फंक्शन कुछ भी वापस नहीं कर रहा है। तो मतलब अगर हमारे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ना हो, कुछ भी वापस नहीं करता है। अब हमने कहा जब हम वापस रिटर्न स्टेटमेंट लगा लें तो देखो ये वापस करने लगा, मतलब जो भी ये fn है, इस fn को वापस कर रहा है। अब इस fn में कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब
ये आप देखो ये चलता कैसे, अब इसका पूरा फ्लो देखो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक जो है ये इसका डिबगर लगाया हमने, और इसको देखो हम इसको डिबग करते हैं ताकि तुमको समझ में आए ये चलता कैसे है। ठीक, हमने अभी नेम इक्वल्स नन दे देते हैं इनिशियली। ठीक, अब देखना यहाँ पे आए हम, अब जो है ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखना ये जो हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आया, कॉलिंग हुई, कॉलिंग होने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये तब ये गया, मतलब पहले कॉलिंग होती है और कॉलिंग होने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है ना। अभी तुम ध्यान से देखना, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये स्मिथ है, फिर उसके बाद हम नीचे जाना है। अब देखो ये FN में अब आ गया जॉन स्मिथ, देख रहे हो ना, क्योंकि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो FN में जॉन स्मिथ आ गया। फिर हम नीचे आते हैं, अब हम जब नीचे आएंगे तो अब ये नेम में जॉन स्मिथ आ चुका है, देख रहे हो, पहले नेम में नन था, अब नेम में जॉन स्मिथ आ गया। अब ये इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जब फंक्शन चलता है उसको समझने की जरूरत है कि फंक्शन कैसे चलता है। देखो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो ना तो ये यहाँ देखता है अच्छा ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, अच्छा, लेकिन अंदर नहीं जाता है। इंटरप्रेटर तो भाई जब चलता है लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा। तो सबसे पहले वो लाइन नंबर 8 पे यहाँ आएगा क्योंकि ऊपर का तो हमने कमेंट करके रखा है। फिर देखेगा अच्छा ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बॉडी को कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, ठीक, वो यहाँ से इग्नोर करके इसको निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉलिंग जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन हाँ वो देख लेगा कि ये फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर जब ये तुम कॉल करोगे, जैसे ये कॉल होगा तो ये जाएगा ऊपर, फिर ये यहाँ आएगा फर्स्ट नेम में, फिर ये जॉन को रख देगा और स्मिथ को जो है ये लास्ट नेम में रख देगा। फिर उसके बाद ये जॉन यहाँ पे लिखा जाएगा और स्मिथ यहाँ पे लिखा जाएगा और बीच में स्पेस रख दिया जाएगा। ये तो कॉन्कैटिनेशन है सिंपल, और इसको जोड़ के ये बन गया जॉन स्पेस स्मिथ, और फिर यहाँ पे FN आ गया। फिर उसके बाद ये रिटर्न FN करेगा, रिटर्न FN करेगा तो FN यहाँ से वापस हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो तुम्हारा, ये क्या वापस करेगा, ये FN, तो ये क्या वापस FN में क्या है, जॉन स्मिथ, ये क्या वापस करेगा, ये FN वापस करेगा। और FN में है क्या एक्चुअली, FN में जॉन स्मिथ है, ठीक है ना। तो जॉन स्मिथ जो है, जब हमने इसको जॉन स्मिथ को कॉल किया था और जॉन स्मिथ नेम में असाइन हो जाएगा, इसलिए जब हम इसको रन करा रहे हैं, इसको रन कराने पे हमें क्या प्रिंट हो रहा है, देखो जॉन स्मिथ, ठीक। तो ये इस तरीके से चलता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई पहले ये पूरा रन करेगा, ये नहीं चलेगा पहले ना, फंक्शन तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक उसे कॉल नहीं किया जाएगा। बिना कॉलिंग के नहीं होना है, तो चाहे जितना बड़ा फंक्शन बना दो, जब तुम कॉल करोगे ना तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। और रिटर्न क्या करता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ वैल्यू वापस करता है, तो वो वैल्यू अगर उसके पहले तुम वेरिएबल लगा दोगे तो वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, वरना नहीं होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इस तरह फंक्शन जो है बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए।